हेलो एवरीवन। तो आज हम बात करने वाले हैं मार्केट के मोमेंटम के बारे में कि मार्केट के मोमेंटम को हम कैसे समझ सकते हैं अकॉर्डिंग टू एसएल हंटिंग। एसएल हंटिंग क्या होता है? एसएल हंटिंग एक कॉन्सेप्ट है जिसके अकॉर्डिंग हम ये डिसाइड करने की कोशिश करते हैं कि अगर दूसरे लोग मार्केट के अंदर बाय करेंगे तो वहाँ पे हम सेल कर लेंगे, और अगर दूसरे लोग सेल करेंगे तो मार्केट के अंदर हम बाय कर लेंगे। ये पता कैसे लगता है दूसरे लोग बाय कर रहे होंगे या फिर मार्केट के अंदर सेल करेंगे? वो पता लगता है मार्केट के करैक्टर को देखकर, मार्केट के मोमेंटम को देखकर। वो हमें कैसे पता लगा सकते हैं? जैसे हमें इस चार्ट के अंदर अगर आप ध्यान से देखो, यहाँ पे मार्केट ने क्या किया, एक ब्रेकडाउन किया। ब्रेकडाउन करने के बाद क्या होता है, मार्केट में मोस्ट ऑफ द जो ट्रेडर होते हैं वो सेल करने की कोशिश करते हैं। जैसे वो सेल करते हैं, मार्केट क्या करना शुरू कर देता है, अपसाइड का मोमेंटम करना शुरू कर देता है। यहाँ पे जैसे ही मार्केट ने ब्रेकआउट किया, दूसरे लोगों ने अगर बाय करने की कोशिश किया, जैसे नीचे बाय करने की कोशिश किया, तो मार्केट के अंदर क्या हो गया, उनके एसएल खाता हुआ मार्केट डाउन साइड निकल गया। तो मार्केट को क्या प्रॉब्लम थी? मार्केट यहीं से तो ऊपर जा सकता था, कम पैसे लगते मार्केट में, अगर किसी को बाइंग में ले जाना था तो मार्केट को यहीं से ऊपर ले जाता। लेकिन नहीं, मार्केट में क्या होता है, ऊपर नीचे ले जाने से किसी को कोई मतलब नहीं है, मार्केट में एसएल खाने से मतलब है। जब तक आपको ये बात क्लियर नहीं होगी तब तक आप मार्केट को बिल्कुल अलग तरह से समझते रहोगे। तो हमें ये समझना होगा, मार्केट ऊपर बढ़े नीचे बढ़े किसी का पैसा नहीं बनता। पैसा तभी बनता है जब वो दूसरे का एसएल खाता है। तो एसएल हंटिंग क्या एक कॉन्सेप्ट है। काफ़ी बार आपको लगता है ना सर एसएल हंटिंग फ्यूचर में काम करेगा या नहीं करेगा, 100% करेगा। लेकिन क्या है कि कॉन्सेप्ट चेंज हो सकते, कॉन्सेप्ट वही रहेगा, सेटअप चेंज हो सकते हैं। सेटअप कैसे होते हैं? जैसे ये एक सेटअप ही हमारा कि ब्रेकआउट के बाद हमें सेल कर लेना चाहिए, ब्रेकडाउन के बाद हमें बाय कर लेना चाहिए। ये सेटअप फेलियर हो सकते हैं। जो कॉन्सेप्ट होता है वो 100% हमेशा काम करता है, काम करता रहेगा, क्योंकि एसएल हंटिंग का जो कॉन्सेप्ट है उसमें बहुत सी बातें निर्भर करती है। अब ये तो हमने सेटअप बना रखे ताकि हम थोड़ी सी आसानी से मैं आपको समझा पाऊँ और मार्केट के अंदर हम ट्रेड कर पाएँ। कॉन्सेप्ट तो देखिए क्या है कि हमें बायर के एसएल फाइंड आउट करने और सेलर के एसएल फाइंड आउट करने, वो हम साइकोलॉजी से करें, चार्ट से करें, कैसे भी करें, चाहे हम कोई इन्फॉर्मेशन ला कर करें, कैसे भी करें, हमें पता होना चाहिए कि कहाँ पे एसएल है। अगर वो पता है तो आराम से हम एसएल हंटिंग कर लेंगे। लेकिन जैसे हम ये बताते हैं कि मार्केट के अंदर एक वीक वाला कैंडल यहाँ पे बन चुका है, विक वाले कैंडल के नीचे क्या होंगे, दूसरे लोग अपना एसएल वगैरह रखेंगे। तो ये कोई एसएल हंटिंग नहीं, ये एसएल हंटिंग का एक सेटअप है जिसके अकॉर्डिंग हम एसएल हंटिंग को समझ सकते हैं आसानी से, जो हमें आंखों से नजर आ जाए। ऐसा मैं कुछ समझाने की कोशिश करता हूँ, क्योंकि देखिए एसएल हंटिंग की प्रॉब्लम सबसे बड़ी क्या है, इसमें मैनुअल काम करना पड़ता है, और जब मैनुअल काम करना होता है उसे समझाना होता है वो काफ़ी ज़्यादा मुश्किल होता है। काफ़ी ट्रेडर क्या करते हैं, एसएल हंटिंग के अकॉर्डिंग काम करना शुरू कर देते हैं, उन्हें समझ में आ जाता है, लेकिन फिर जब उनका लॉस होना शुरू हो जाता है, फिर उनका क्या हो जाता है, विश्वास उठ जाता है कि नहीं नहीं ये काम नहीं करता, सर ने हमें बताया नहीं। सर तो बता रहे हैं, लेकिन क्या करें, आपको साइकोलॉजी को समझना पड़ेगा मार्केट के अंदर कैसे काम करते हैं। जैसे मान लेते हैं आपने एक पोजीशन 0 से शुरू किया, वही पोजीशन आपका बढ़ता हुआ 50,000 चला गया, वही आपका पोजीशन बढ़ता हुआ 1 लाख चला गया। आपको डर जरूर लगेगा, लेकिन आपको क्या होगा, खुश रहेंगे कि चलो बढ़ रहा है, मार्केट के अंदर बैठे रहेंगे। लेकिन इसका अपोजिट करते हैं, जैसे ही 0 से 50, 50 से 1 लाख गया, और 1 लाख से अगर आपको 50,000 नजर आएगा ना, तो आपको 2 गुना 3 गुना यहाँ पे ज़्यादा डर लगेगा। यहाँ पे जब 50,000 नजर आ रहा था, डर आपको लग रहा था, लेकिन आप खुश थे कि मार्केट में रिकॉर्डिंग जाने वाला है। यहाँ पे आपको 50,000 जब प्रॉफिट नजर आने के बाद भी मार्केट में आपका कम होगा, तब आपको 2 गुना 3 गुना डर इसलिए लगता है क्योंकि यहाँ पे आपको लगना शुरू हो जाए गलत होने वाला, गलत होने वाला है। हालांकि आप एसएल हंटिंग के अकॉर्डिंग सही बैठे थे, मार्केट आपके अकॉर्डिंग चल रहा था, लेकिन वैसे ही आपको डर लगना शुरू हो जाता है। तो यही पॉइंट आपको मैं बताना चाहता हूँ कैपिटल के अंदर। जब आपके पास कैपिटल कम होता है, कैपिटल कम होता है, और या फिर आपने ऑलरेडी बहुत बड़ा लॉस ले रखा होता है, तो वो बातें याद आनी शुरू हो जाती है। और जैसे ही कैपिटल कम होना शुरू होता है, आपको लगता है मैं क्या करूं। अगर आपने लोन ले रखा है, फिर आप मार्केट के अंदर अपना पैसा लगा रहे हो, फिर आपको डर लगना शुरू हो जाता है। तो जब कैपिटल कम होता है ना, तो एसएल हंटिंग क्या होता है, मैनुअल काम होता है। और जब आपके माइंडसेट के ऊपर प्रेशर रहेगा, आप एसएल हंटिंग को ना देखकर कैपिटल को देखने के लिए जाओगे कि कितना मेरा कैपिटल कम हो गया, तो वहाँ पे क्या होगी, आप रिस्क ले नहीं पाओगे जितना मैं रिस्क ले पाता हूँ, या जो भी प्रॉफिटेबल ट्रेडर होते हैं वो रिस्क ले पाते हैं। इसी वजह से क्या होता है, आपको बार बार लॉस देखने को मिलते हैं, क्योंकि आप ज़्यादा से ज़्यादा सही होने की कोशिश करते हो। अब देखिए मैं भी कोशिश करता हूं, लेकिन मैं इतना भी नहीं सही होने की कोशिश करता कि मेरा ट्रेड सही होने वाला है। बहुत बार मैं मार्केट के अंदर गलत हो जाता हूं। जैसे अभी हमने यहाँ पे जैसे डिस्कस किया कि मार्केट के अंदर सेलिंग हुआ, सेलिंग होने के बाद हमने क्या किया था, मार्केट के अंदर बाय किया था। अब देखिए क्या मैं गलत था या नहीं था, वो आपको पता है कि मैं यहाँ पे लॉस लेके निकला था, कहीं ना कहीं हमने गलत सोच रखा था मार्केट के अंदर, लेकिन इतना भी गलत नहीं था। यहाँ पे क्या था कि मार्केट के अंदर सेलिंग हुआ, क्योंकि यहाँ पे बायर बैठे थे, हमें भी पता था, लेकिन मार्केट ने यहाँ पे जो सेलर बैठे थे, ऊपर जो सेलर बैठे थे, उनको मार्केट ने बिल्कुल भी वार्निंग नहीं दिया था। तो मुझे लगा कि अगर मार्केट गैप अप ओपन होगा या कोई बड़ा गैप डाउन ओपन होगा,
तो मार्केट उनको वार्निंग देने के लिए ऊपर जा सकता है। मार्केट ने क्या किया, फ्लैट ओपनिंग करके सेलिंग कर लिया। तो मैंने क्या किया कि ये सोचा कि चलो गैप डाउन ओपन होता तब भी तो मैं बाय करता, यहाँ पे बाय कर लेता हूँ। अभी भी मार्केट के अंदर सेलर वगैरह को वार्निंग नहीं दिया है, मार्केट अपसाइड का मोमेंटम कर सकता है। मार्केट ने डायरेक्टली डाउन साइड तो मोमेंटम नहीं किया, क्योंकि डायरेक्ट यहाँ पे एसएल वगैरह अवेलेबल नहीं थे। जैसे ही ब्रेकडाउन हुआ यहाँ पे रैंडम सेलर आए थे, यहाँ पे एसएल नहीं, रैंडम सेलर को वार्निंग नहीं दिया, मैंने इसलिए बाय किया था। मार्केट ऊपर जा भी सकता था, मार्केट ने कोशिश भी किया, क्योंकि यहाँ पे डायरेक्ट एसएल वगैरह अवेलेबल नहीं थे, लेकिन धीरे धीरे क्या हो गए, बायर के एसएल वगैरह क्रिएट हो गए और रैंडम सेलर को मार्केट ने क्या किया, बाद में निकाला। अब देखिए जरूरी नहीं कि जैसा हम सोच रहे हैं, मार्केट क्या करता है, जैसा हम सोच रहे हैं उसके 2 कदम पीछे चला जाता है और जैसा हम सोच रहे हैं उसके 2 कदम आगे निकल जाता है। वो कैसे करता है, अगर हम सही सोच रहे हैं कि मार्केट को यहाँ से गिरना चाहिए तो फिर क्या करेगा, वो 2 कदम पीछे चलेगा। हम सोच रहे हैं कि आज के दिन गिरेगा, वो 2 दिन बाद गिरेगा। हमें लगता है कि मार्केट में अपसाइड का मोमेंटम आना चाहिए, हम सही सोच रहे हैं, मार्केट में आना भी है वो अपसाइड का मोमेंटम, लेकिन वो 2 दिन बाद में जाएगा। लेकिन हम सोच रहे हैं कि मार्केट को यहाँ से गिरना चाहिए और मार्केट को जाना है ऊपर, फिर वो क्या करेगा, उसी दिन चला जाएगा, पहले ही चला जाएगा। तो जब हम गलत होते हैं तो पहले ही गलत हो जाएंगे, जब हम सही होते हैं तो वो 2-3 दिन बाद में सही होते हैं। तो वैसा ही जब हम इंट्राडे में ट्रेड करते हैं तो वैसा ही होता है, हमें यहाँ पे सही तो होना होता है। अब देखिए यहाँ पर अगर हम बैठे रहते तो यहाँ पे एसएल नहीं थे, मार्केट ने ब्रेकडाउन किया, मार्केट के अंदर बाय करते, 2-4 मिनट के अंदर प्रॉफिट हो जाता है। लेकिन हमने क्या कर लिया, एडवांस में ही बाइंग करके बैठ गए। तो एडवांस में जब हमने बाय किया तो एसएल वगैरह अवेलेबल नहीं थे, लेकिन मार्केट ने क्या किया, धीरे धीरे एसएल वगैरह क्रिएट कर लिए। यहाँ पे जो रैंडम सेलर जिसने भी किया था, किसी ने कॉल राइट किया था, किसी ने पुट बाय किया था, मार्केट ने ऐसा मोमेंटम करके उनको निकाल दिया। तो अब देखिए आगे के लिए हमें सीखना है यहाँ पे कि ऐसा मार्केट कर सकता है, तो ऐसा हो सकता है, इसलिए मैं क्या करता हूँ, लॉस लेके निकल जाता हूँ। अब मुझे आगे समझ में आ चुका है कि यहाँ पे डायरेक्ट एसएल वगैरह मार्केट में नहीं मिलेंगे, तो अब अगर मुझे मार्केट यहाँ पे डायरेक्टली मिलेगा तो मैं क्या कर लूँगा, सेल कर लूँगा। ये मेरा सिंपल सा प्लान होता है। तो ऐसे ही मैं एसएल हंटिंग को समझता हूँ। काफ़ी बार बहुत ईजी ट्रेड मिलते हैं, अगर हम और पीछे जाएं तो इतना ईजी मिला, मतलब 5 में से 4 दिन हमें बहुत अच्छा काम करने का मौका मिला। मंडे वाले दिन देखिए यहाँ पे सेलिंग हुआ, सेलिंग होने के बाद रिट्रेसमेंट काफ़ी हो चुका था, मार्केट में अपर साइड एसएल नहीं थे, यहाँ पर बायर बैठे थे, केवल चार्ट को देखना था, कोई साइकोलॉजी का पॉइंट था ही नहीं। ठीक है, मार्केट ने जैसे क्लोजिंग प्राइस का सपोर्ट लिया, यहाँ पे हमारे पास एसएल वगैरह अवेलेबल थे, हमने मार्केट के अंदर सेल किया, प्रॉफिट बना, मार्केट के अंदर निकले, बहुत अच्छा प्रॉफिट बना। ठीक है, उसके बाद हम और आगे बढ़े, मार्केट के अंदर हमें नजर आया कि मार्केट ने यहाँ पे होल्ड किया है, यहाँ पे मार्केट के अंदर सेलर बैठे हैं, मार्केट ने क्लोजिंग प्राइस का सपोर्ट लिया है। तो यहाँ पर अगर क्लोजिंग प्राइस का सपोर्ट लेके मार्केट ने ब्रेकडाउन कर दिया है तो यहाँ पे ब्रेकडाउन नहीं कर पाएगा। यहाँ पे सेलर बैठे हैं, मार्केट का प्रॉफिट कम करने के लिए, इनका एसएल खाने के लिए ऊपर जा सकता है। हमने बाय किया, मार्केट के अंदर थोड़ा बहुत लॉस नजर आया, थोड़ी बहुत एसएल क्रिएट करने के लिए मार्केट ने टाइम स्पेंड किया, उसके बाद मार्केट के अंदर बहुत अच्छा प्रॉफिट बना के निकले, यहाँ पे भी अच्छा काम किया। तो ऐसे देखिए एक दिन हम क्या करें, सेल करें, उसके अगले दिन क्या करें, बाय करें। वो कैसे कर पा रहे हैं, क्योंकि हम चार्ट को सही समझ पा रहे हैं, मार्केट की साइकोलॉजी को सही समझ पा रहे हैं। जिस दिन में सही नहीं समझे मार्केट में दिक्कत हो जाएगा। यहाँ पे भी क्या था, मार्केट में अपर साइड अवेलेबल नहीं, एसएल नहीं थे, क्योंकि 0.61% का रिट्रेसमेंट हो चुका था, मैंने आपको बता रखा है, आपने देखा होगा जब सेशन बना रहा था। तो यहाँ पे मार्केट के अंदर सेलर बैठे थे, यहाँ पर मार्केट के अंदर बायर आए थे, बायर आए थे, बायर आए थे। हमने इनको टारगेट करने के लिए क्या किया था, जैसे ही गैप डाउन ओपन होगा या थोड़ा बहुत गैप ओपन होगा, मार्केट के अंदर क्या करेंगे, सेल साइड का ट्रेड बनाएंगे। मार्केट ने मोमेंटम क्या, हमें नजर आया कि मोमेंटम करे, रिट्रेसमेंट मार्केट नहीं करेगा, इसलिए हमने क्या कर लिया था, तुरंत एंट्री ले लिया था। क्यों नहीं करेगा, क्योंकि मार्केट में आसपास ये सपोर्ट था। तो अगर सपोर्ट का ब्रेकडाउन करना है और मार्केट में इन बायर को टारगेट करना है तो मार्केट को कंटिन्यू निकलना पड़ेगा। अगर रिट्रेसमेंट होता तो फिर इतना बड़ा मोमेंटम मार्केट नहीं कर पाता। तो रिट्रेसमेंट के बिना ही मार्केट नीचे जाएगी, इसलिए मैंने तुरंत मार्केट के अंदर ट्रेड बनाया और बहुत अच्छा प्रॉफिट बना के निकले। तो अब तक हमने क्या कर लिया था, मार्केट के अंदर यहाँ पे सेल, यहाँ पे बाय, यहाँ पे सेल। तो ऐसा नहीं कि मैं केवल ये सोच रहा हूँ कि ऊपर जा रहा है मार्केट, मैं ये नहीं सोच रहा हूँ मार्केट नीचे जा रहा है। जैसा जैसा मुझे समझ में आ रहा है, जैसा जैसा मोमेंटम आ रहा है, उसके अकॉर्डिंग मैं क्या कर रहा हूँ, एनालिसिस के अकॉर्डिंग प्लान बनाता हूँ, फिर उसके अकॉर्डिंग ट्रेड बनाता हूँ, उसके बाद मैं आपको अभी समझा रहा हूँ। तो ऐसे हम मार्केट के अंदर एसएल हंटिंग को सीख रहे हैं और आपको समझ में आना चाहिए, धीरे धीरे समझ में आएगा या फिर थोड़ा टाइम लग जाए, लेकिन समझ में आ जाएगा। उसके बाद देखिए हमें क्या नजर आता कि मार्केट में सेलिंग हुआ, ये जो रिट्रेसमेंट हुआ काफ़ी अच्छा हो चुका है। तो मार्केट में यहाँ पे डायरेक्ट एसएल वगैरह नहीं मिलेंगे। क्यों नहीं मिलेंगे, क्योंकि मान लेते हैं आपने सेल करके बैठा, आपको यहाँ पे 2-3 करोड़ रुपए प्रॉफिट नजर आ गए। थोड़ा अच्छा ही समझ लेते हैं, लाख से क्या होगा, आपको 2-3 करोड़ रुपए तो कर ही देते हैं आपके। तो आपके 2-3 करोड़ रुपए यहाँ पे प्रॉफिट हो गए। आपको जब वो 2-3 करोड़ रुपए प्रॉफिट कम होगा तो आप क्या यहाँ पे बैठे रहोगे, नहीं बैठे रहोगे, आप यहाँ पे 1-2 करोड़ रुपए लेके अपना निकल जाओगे। तो हमें यहाँ पे समझ में आ रहा था कि यहाँ पे सेलर वगैरह की एसएल नहीं है, यहाँ पे एसएल नहीं है। यहाँ पर अगर किसी बायर को 2 करोड़ नजर आए, चाहे 3 करोड़ नजर आए, मार्केट इनका प्रॉफिट कम कर सकता है और गैप डाउन भी नजर आता है। हमने मार्केट के अंदर सेल किया और बहुत अच्छा बेनिफिट बना के मार्केट के अंदर निकले, यहाँ पे भी हमने बनाया। फिर यहाँ पे देखिए एसएल वगैरह
वगैरह अवेलेबल नहीं तो मार्केट के अंदर हमें कैसा सेलिंग देखने को मिला। तो ये तो बाद में आपको एंट्री वगैरह देखना चाहिए जब मार्केट ऐसी सिचुएशन में पहुंचे। तो मार्केट में जब एसएल वगैरह अवेलेबल नहीं है, मार्केट ने जैसे क्लोजिंग प्राइस का ब्रेकआउट किया, ब्रेकआउट करने के बाद अगर कोई सेल करता, एसएल वगैरह अवेलेबल ना होने का बहुत अच्छा उन्हें सेलिंग देखने को मिल जाता। लेकिन ये करने के लिए टाइम लग जाता है, ये समझने के लिए टाइम लग जाता है। आपको लगेगा कि कल हम ऐसा कर लेंगे, कल कुछ नहीं हो सकता, टाइम लगेगा, कल या परसों जरूर कर लोगे, लेकिन वो कल कौन सा होगा वो मुझे भी नहीं पता, आपको भी नहीं पता। बस काम करते रहिए, कंटिन्यू मार्केट में काम करते रहोगे तो बात मार्केट के अंदर बन जाएगी। बस यहीं पे हम मार्केट के अंदर कहीं ना कहीं गलत हो चुके थे। यहाँ पे 4 दिन हम सही रहे, एक दिन हम गलत हो गए। तो एक दिन गलत होना बहुत बुरी बात नहीं होती, 2 दिन भी गलत हो जाते हैं, कभी कभार 3 दिन भी गलत हो जाते हैं। लेकिन मंथ में अगर हम नेट में प्रॉफिट बना रहे हैं और हमारा एसएल हंटिंग सही से काम कर रहा है तो उसको हमें फॉलो करना जरूरी है। ठीक है, कुछ ऐसे सेटअप होते हैं जो मुझे ही पता है, आपको नहीं पता है, कुछ ऐसे सेटअप है जो आपको ही पता है, मुझे नहीं पता है। तो आप अपने अकॉर्डिंग एसएल हंटिंग को फाइंड आउट करते रहिए। मेरा काम इतना ही था शुरुआत में कि मैं आपको कॉन्सेप्ट समझाने की कोशिश करता था। कॉन्सेप्ट अगर आपको समझ में आ गया तो फिर मैं थोड़ा बहुत आपको सेटअप वगैरह बताने शुरू किए। सेटअप वगैरह समझ में आ गए, अब आपको ट्रेड करना है, प्रैक्टिकल काम करके देखना है। वहाँ पर जब आपको सब कुछ समझ में आ जाए, मार्केट के अंदर आ जाओ अच्छा कैपिटल लेके और मार्केट के अंदर पैसा बनाना शुरू करो। सभी पैसा बनाएंगे लेकिन हो सकता है थोड़ा बहुत मुश्किल हो, क्योंकि देखिए मार्केट में नए ट्रेडर आएंगे, आप उनका पैसा ले जाना, आपके फिर आगे आगे धीरे धीरे आपका पैसा बन जाएगा। मार्केट के अंदर बहुत बड़ा बड़ा पैसा आ रहा है, इतना पैसा आ रहा है, आप कितना भी पैसा बना सकते हो, लेकिन उसके लिए क्या करना पड़ेगा, आपको रिस्क रिवार्ड को हैंडल करना पड़ेगा। हो सकता है देखिए हम कभी भी गलत हो सकते हैं, जैसे हमें क्या लग रहा है, अभी हम इस चार्ट को देखकर क्या बात करें कि यहाँ पे क्या है एसएल वगैरह अवेलेबल है, मे भी हम गलत हो, मार्केट बढ़ जाए, बहुत बड़ा कैंडल बना के ऐसे निकल जाए, तो जब वो गलत हो तो लॉस लेना चाहिए आपको। जब हम गलत होते हैं तो लॉस लेना चाहिए, जब हम सही होते हैं तो मार्केट के अंदर प्रॉफिट लेना चाहिए, टारगेट बुकिंग करना चाहिए, गलत ट्रेड नहीं करना चाहिए, ओवर ट्रेडिंग से बचना चाहिए, लालच करना नहीं चाहिए, टाइम के साथ ट्रेड करना चाहिए, कैपिटल को बचा के रखना चाहिए। 2-4 तो बातें हैं मार्केट के अंदर, बस एक सिंपल रूल है अपना, कैपिटल कम ज़्यादा नहीं जाना चाहिए, कैपिटल को कम से कम रखना चाहिए मार्केट के अंदर, और ज़्यादा जब कैपिटल जाना शुरू होगा तब मार्केट के अंदर प्रॉब्लम होती है। अदरवाइज एसएल हंटिंग क्या होगा, 1 महीने 2 महीने में समझ में आ जाता है, लेकिन प्रॉब्लम क्या होता है, एसएल हंटिंग आपको समझ में तो आ जाता है, लेकिन जब आपके 3-4 बार लॉस हो जाएंगे ना, फिर आपको लगेगा कि एसएल हंटिंग हमें समझ में नहीं आ रहा, हमें तो दूसरे सेटअप को ढूंढना पड़ेगा, ये इंडिकेटर लगाना पड़ेगा, ये फिबोनाची लगाना पड़ेगा, ये वो करना पड़ेगा, वो करना पड़ेगा, वो कोर्स लेना पड़ेगा, तब जाकर क्या हो जाती है, प्रॉब्लम हो जाती है। मेरे पास बहुत बार सिचुएशन आ जाती है जब मुझे लगता है कि मुझे पता नहीं एसएल हंटिंग कैसे काम करेगा या फिर कैसे काम करने वाला है, फिर भी मैं क्या करता हूँ, उससे जुड़ा रहता हूँ। जब जुड़ा रहता हूँ तो मार्केट के अंदर वो दोबारा से काम करना शुरू कर देता है, या फिर मेरी साइकोलॉजी दोबारा से मैच मार्केट के अंदर हो जाती है। जब मैच नहीं होगी तो मार्केट के अंदर लॉस होता है, जब मैच होती है तो मार्केट के अंदर बहुत अच्छा प्रॉफिट बनता है। तो ये काम आपको करते रहना है, एसएल हंटिंग समझ में आ जाएगा। जस्ट आपको ये देखना है कि मार्केट ब्रेकडाउन के बाद कैसे काम करता है, ब्रेकआउट के बाद कैसे काम करता है। चार्ट देखोगे तब समझ में आएगा, चार्ट देखते नहीं हो, केवल मेरे से समझने की कोशिश करते हो तो वहाँ से समझ में नहीं आता। चार्ट देखो, ट्रेड करो, फिर समझ में ना आए फिर मुझे बताओ, फिर मैं आपको समझा सकता हूँ। धन्यवाद।